तो हाय गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ सीरियसली। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लेकर जाऊँ क्या नहीं। इससे अच्छा ना मेरे पास पहले थोड़ा सा मेकअप होता था ना, कम से कम ये तो रहता था हाँ यही है तो यही लेकर जाना। अब मेरे पे इतना सारा मेकअप के प्रोडक्ट्स हो गए हैं ना, जो कि मुझे समझ ही नहीं आता क्या लेकर जाऊँ। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैंने मेकअप भी रख लिया है। इतना सारा था हाँ, लेकिन सारा नहीं ले जा सकती ना। और ये मेरी क्यूट सी स्लीपर जो कि गोवा में चोरी हो चुकी थी, और मुझे नहीं पता किसने चोरी की थी। हाँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि चोरी की हुई थी। तो अब हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट टाइम मैं सीरियसली गाइस एयरपोर्ट में आई हूँ। मुझे बहुत ना अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि भाई टिकट खरीदी है, अपना ही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कैसा कैसा सीन होता है। लाइक पहले मैं गई और जो हमारा हमने वैसे ना बैग चेकिंग ऑलरेडी कर ली थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, जो हमें सामान वगैरह रखना था, एक बात बताऊँ, मुझे लग रहा था 15 kg ना मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया होगा। इसकी वजह से ना मैं आधा सामान लेकर ही नहीं गई। लेकिन बाद में पता चला मेरा जो सामान है ना वो सिर्फ 7 kg का था। तो गुस्सा आ रही थी ना मुझे मुझे पता नहीं था 15 kg। मुझे लगा वो मेरा बैग में 15 kg सामान हो गया होगा, लेकिन वो 7 kg थी। कोई बात नहीं। तो ये है यहाँ पर वेटिंग रूम, क्योंकि वेटिंग रूम बोलते हैं वेटिंग हॉल बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने किया पूरा आधा घंटा वेट, क्योंकि सब बोलते हैं 2 घंटे पहले से। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, फिर उसके बाद हमें पता चला कहाँ से क्या जाना है, क्योंकि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर फाइनली मैं आ गई हूँ। मैंने प्लेन वैसे ऑलरेडी देखा हुआ, क्योंकि मैं एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में जा रखी हूँ, फ्लाइट में नहीं बैठी। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम बैठने जा रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। यहाँ पे पता कोई भी ना वीडियो बना रहा था ना कोई फ़ोटो खींच रहा था। बस मैं ये हरकतें कर रही थी, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं तो ये सब रिकॉर्ड करूँगी ही ना। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, और मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ, अंदर जा पता क्या हुआ, मुझे पहले लगा मुझे विंडो सीट नहीं मिलेगी। फिर मुझे आइडिया आया कि ना मैं किसी को बोल दूँगी मुझे ना वॉमिट आ रहा है, तो मुझे विंडो। लेकिन यहाँ तो पता चला जो विंडो होती है पूरी बंद रहती है। तो कोई बात नहीं, फाइनली मुझे विंडो वाली सीट ही मिली। मुझे नहीं पता था मेरी विंडो सीट है या नहीं, लेकिन हाँ मुझे विंडो सीट ही मिली, क्योंकि जिसकी विंडो सीट थी ना वो बंदा आया ही नहीं था। तो उसमें मैं बैठ गई और प्यारा सा मैंने व्यू देखा। तो ये यहाँ पे रुका हुआ शायद इसमें पेट्रोल डालता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ डाल रहे थे उसमें, साफ़ सफाई भी कर रहे थे। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं उड़ने वाले हैं। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे उड़ने वाले थे ना तो एकदम से जैसे ऊपर जा रहे थे ना, मुझे लग रहा भाई मैं तो पीछे की साइड को गिर रही हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ समझा रहे थे, अगर फ्लाइट में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो यहाँ से ये निकलता है, वहाँ से वो नहीं। मैंने सीरियसली मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने सोचा जब होगा तब की तब देखा जाएगा। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब। लेकिन मुझे ना दिन का व्यू चाहिए था यार, ये रात का व्यू है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम भी खैर मैं गोवा से वापस फ्लाइट में ही आने वाली हूँ, लेकिन वो भी रात की फ्लाइट है। तो मैं दिन का व्यू लूँगी ही, क्योंकि अब आई गई हूँ तो देखूंगी कि नेक्स्ट टाइम कब जाना होगा। तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं ना ऊपर से गैस कर रही थी अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो सब गलत था। मुझे नहीं पता था, और आज पता चला मुझे फ़्लाइट मोड एक्चुअल किस लिए होता है। तो फाइनली मैंने मुंबई में लैंड कर लिया है। लैंड होने में भी ना इतना ज़्यादा टाइम लगा था, कम से कम आधा 1 घंटा लगे। मैं तो सोची कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। तो मुंबई में हम फर्स्ट घूमने जा रहे हैं। तो मुंबई में पहले हमने देखा, जो हमारे ऑटो वाले भैया थे उन्होंने हमें बताया कि ये अंबानी का घर है। मुझे नहीं पता भाई, हो भी सकता है, उन्होंने बताया था, क्योंकि वो यहाँ के लोकल ही थे। यहाँ के बस स्टैंड में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, जितनी जामुन दिन में भीड़ रहती है। यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी है, ऑटो। ऑटो में बस जगह का नाम बताओ, बैठ जाओ। ना ना 100 रुपये 200 रुपये कितने लोग हैं कितने नहीं लोग हैं, जो जैसे दिल्ली में होता है, ये सारी झिकझिक बाजी नहीं है यहाँ पर। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो भी अपना आया मीटर में उतना ही हमको पे करना है। तो फर्स्टली मैं यहाँ से गई थी मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्या है, ये नॉर्मल सी एक बनाया हुआ है कि बस यहीं से थोड़ा सा व्यू देख लो। यहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला। खाने के लिए तो छोड़ो, इवन जैसे पानी पूरी वाले तो हर जगह ही होता है, पानी पूरी वाले तक नहीं था। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी। तो न्यूज़ जो चल रही थी ना, यहाँ पे स्क्रिप्टेड चल रहा था। ये जो अंकल है बूढ़े वाले, और जो ग्रीन वाली जो दीदी हैं, वो माइक में ना उनको पहले स्क्रिप्ट बता रही कि आपको ना, मैं आऊँगी और आपको ना ऐसे ऐसे बोलना है। मुझे न्यूज़ का नाम याद नहीं है, मतलब न्यूज़ वाले थे पर ये। तो वो उनको स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है। मैंने सोचा ओ हो भाई, मुंबई में आई हो तो ये हकीकत, कैमरे के पीछे की हकीकत तो भाई पता लगनी ही थी मुझे। तो मुझे पता लग गई यहाँ पे मैंने, और देखा जितने भी लोग थे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई घूमने आया था यहाँ पे। यहाँ के सारे लोग ना मुझे लोकल ही लग रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मुंबई में ये वाली जगह घूमने लायक है। क्योंकि इसके बाद हम जाने वाला है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया में मैंने एक चीज़ देखा,
जो वहाँ पे शिप्स वगैरह थी ना, शिप में, ये देखो शिप है ना जो, इसमें इतने सारे लोगों को बिठा रहे थे। मुझे भी शिप में जाना था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं था कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठ जाओ। जो मतलब साइड साइड में बैठे उनको तो व्यू दिख रहा होगा, और जो बीच में बैठे वो तो पागल है, उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। क्या ही मज़ा, झूला ही तो झूलना है, ऑटो में जाके बैठ जाओ, क्या पता लग रहा है रोड पे चल रहा है या फिर पानी के ऊपर चल रहा है। वैसे मेरा दिमाग बहुत अच्छा है ना। वहाँ पे इतनी सारी शिप थी ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है ये सारी। मुझे नहीं पता ये शिप है या बोट है, मुझे तो शिप ही लग रही थी, क्योंकि मैंने मूवी में ज़रूर देखी थी ये शिप। चलो मैंने मूवी में तो देखी थी मुंबई का सीन, अब मैंने फाइनली सच में भी मुंबई का पूरा सीन देख लिया है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी तो बहुत ज़्यादा। वैसे मुझे यहाँ पे 2 दिन रुकना था, लेकिन हम 1 दिन में ही निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसके बाद मैं गई मेन जहाँ पे मुझे जाना था मुंबई में, सिद्धिविनायक टेम्पल। सिद्धिविनायक टेम्पल गई, इतना प्यारा टेम्पल था ना ये। मैंने गणेश जी से विश भी मांगी, वो मैं आपको बता नहीं सकती, पूरी हो जाएगी तब बताऊँगी। तो हमें घूमते घूमते रात हो गई थी, तो रात को हमने सोचा कपड़े वपड़े चेंज करके डिनर करने सीधा यहीं जाते हैं। कहाँ? हाँ, ये जुहू बीच है। तो हम गए जुहू बीच में, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, और यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी। उसकी वाइफ ने ना दारू पी रखी थी और वो अपने हस्बैंड से लड़ रही थी। मैंने फर्स्ट